और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, जहां पर कीव में बिजली प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूस ने अपना कब्जा वहां पर जमा लिया है। रूसी सेना का बिजली प्लांट पर कब्जा हो गया है, यानी कि अब बिजली संकट छा सकता है यूक्रेन पर, क्योंकि बिजली प्लांट जो कि कीव में स्थित था वहां तक रूसी सेना पहुंच गई है, वहां तक उसने अपनी पहुंच बना ली है और अब पूरे बिजली प्लांट पर उसने कब्जा कर लिया है। और कीव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, चिंता का विषय है, क्योंकि कीव लगातार रोकने की कोशिश में था यूक्रेन ताकि कीव तक रूसी सेना किसी भी तरीके से ना पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि वहां का जो बिजली प्लांट है जहां से सप्लाई होती थी पूरे कीव को बिजली की, वहां पर अब रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है और इस कब्जे की वजह से अब बहुत बड़ा संकट, बिजली संकट छा सकता है पूरे के पूरे यूक्रेन में। और इससे पहले जब हम छात्रों से बात भी कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि वहां से जो सेना आगे बढ़ रही है उसका एक ही मकसद है, वो चाहते हैं कि बिजली प्लांट पर वो पूर्ण रूप से कब्जा कर ले ताकि पूरी तरीके से वहां की जो स्थिति है, वहां की जो बिजली सप्लाई है उसको वो बाधित कर सके, ताकि एक तरीके से जीत उसके हाथ में लग जाए आसानी से। क्योंकि अगर बिजली बाधित होगी तो तमाम तरीके के जो उपकरण है वो चलने बंद हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। यानी कि रूस लगातार आगे बढ़ रहा है और खुद को ताकतवर वो इसलिए और ज्यादा महसूस कर रहा है क्योंकि समय रहते अमेरिका ने यूक्रेन की मदद नहीं की। लेकिन ये ताजा तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं तबाही का, वहां पर किस तरीके का खौफनाक मंजर है और धीरे धीरे रूस अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमाना चाहता है। वहां पर जो इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर रिहायशी इलाकों में भी दहशत फैलाने की उसकी कोशिश है। वहां पर भी फायरिंग और बमबारी की जा रही है ताकि लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बने, क्योंकि जब लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बनेगा तभी जाके वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं ज़ेलेंस्की जो हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, उनके ऊपर दबाव आएगा और तब जाकर ही वो हथियार डालेंगे। यही रणनीति, यही स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है रूस। और उसके तबाही के क्या मंजर वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उसकी सेना आगे बढ़ती हुई जा रही है, हर जगह राख ही राख आपको मिलेगी, यहां पर कुछ भी अब बचा नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये यूक्रेन की कीव से आप देख रहे हैं। और खास बात ये कि यूक्रेन के कीव में बिजली प्लांट पर अब रूस का कब्जा हो गया है, यानी कि बड़ा बिजली संकट पूरे के पूरे यूक्रेन में अब छा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित होने वाली हैं। क्योंकि धीरे धीरे यही कोशिश थी रूस की कि वो कीव तक पहुंच जाए, क्योंकि कीव राजधानी है और वहां पर बड़ी बड़ी प्रशासनिक इमारतें हैं और हर जो काम होता था प्रशासन का, सरकार का, वो कीव से ही होता था, कीव से होते हुए ही उनके सारे काम होते थे। और इसी वजह से उसका टारगेट केवल और केवल कीव था और कीव के बिजली प्लांट तक अब रूस पहुंच गया है, वहां तक उसने अपना कब्जा कर लिया है, वहां तक उसने अपनी पैठ बना ली है। और जो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए गोलियों के निशान, छर्रों के निशान, छर्रे और मोर्टार वगैरह, बॉम्ब्स वगैरह, डिफ्यूज बॉम्ब्स वगैरह वहां पर पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार बमबारी वहां पर हो रही है, फायरिंग वहां पर हो रही है। टैंक्स रूस के आगे बढ़ रहे हैं, 100 बख्तरबंद टैंक ऐसे हैं जो रूस के कीव की ओर अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी पैठ को मजबूत करने की रणनीति है रूस की, ताकि यूक्रेन किसी भी तरीके से खुद को कमजोर महसूस कर सके, उसकी यही स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी पर वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके की तनातनी है, इसके बीच में पिस रहे हैं वहां के आम नागरिक, वहां जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो बाहरी नागरिक वहां पर रह रहे हैं, वो फंस रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इमारतें हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि रूस ने दावा किया था कि हम रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसी कोई जंग नहीं जिसमें आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचा हो। और ये जो जंग है यूक्रेन और रूस की, इसमें भी आम नागरिक परेशान हैं, उनको बंकर्स में रखा जा रहा है, सेफ रखने की पूरी कोशिश है यूक्रेनियन गवर्नमेंट की। लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो माहौल अब बन गया है उसकी वजह से स्थितियां भयानक होती जा रही हैं। लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि अब उनकी जिंदगी खत्म ना हो जाए। इस वजह से वो कई जगह मेट्रो स्टेशनों पर शरण ले रहे हैं, जहां पर वो सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं वहां उस तरफ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एयरबेस अब पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। और ऐसे में अब बॉर्डर एरिया यानी कि लैंड रूट के जरिए लोग जो हैं वो पश्चिम की ओर, वेस्टर्न की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के पश्चिम में ही वो तमाम देश लगते हैं, जैसे पोलैंड लगता है, हंगरी लगता है, और ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से उनको किसी भी तरीके से कोई सहायता मिल सके। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कीव से। ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग सेना के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं।
यानी भयानक तस्वीरें, लोग सहमे और डरे हुए हैं और उनको डराने की कोशिश और की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से तनाव की स्थिति बनाई जा सके और ज़ेलेंस्की खुद को आत्मसमर्पण करने में, खुद के रूस की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाए। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि यूक्रेन के कीव का है और यहाँ पर रूसी सेना के आगे किस तरीके से अपने पैर टेके हुए, खुद को बेसहारा महसूस करते हुए, घुटने टेके हुए लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर सेना के सामने घुटने टेक कर ये लोग बैठे हुए हैं, यानी कि साफ दहशत वहां पर देखने को मिल रही है। दहशतगर्दी एक तरीके से रूसी सेना ने वहां पर शुरू कर दी है। लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो आम नागरिक हैं उनको भी परेशान करने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही है। और ये तस्वीरें वायरल करके, इन तस्वीरों के जरिए, इन वीडियो के जरिए रूस यही जताना चाह रहा है कि वो बहुत ताकतवर होता जा रहा है और जल्द से जल्द अच्छा होगा कि यूक्रेन अपनी, उनकी रूस की शर्तों पर कुछ बातों को मान ले, नेटो का हिस्सा वो ना बने। उसी को लेकर ये तैयारी, एक स्ट्रैटेजी के तहत उसने इस तरीके के वीडियो भी धीरे धीरे अब वीडियोस लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। और देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आम नागरिक है उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और दूसरी तस्वीर तबाही का मंजर, वहां पर हर चीज राख राख हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर जो आम लोगों की गाड़ियां पार्किंग वगैरह पर लगी हुई थी उनको भी निशाना बनाकर अब पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है। और देखिए, छर्रे पड़े हुए हैं क्योंकि फायरिंग वहां पर की गई, गोलाबारी वहां पर की गई, मोर्टार वहां पर दागे गए और उसकी वजह से जो राख राख पूरा का पूरा इलाका हो चुका है। दो तस्वीरें, आखिर किस तरीके के हालात, युद्ध घमासान हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में और वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में जान अगर किसी की बचानी चाहिए तो वो है आम नागरिक, जो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अब उनको कहीं से सुरक्षा नहीं मिल रही है, वो लगातार सभी ओर से अब घिर चुके हैं। रूस लगातार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो है, ज़ेलेंस्की वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने नागरिकों से कह दिया है कि आप बाहर ना जाएं, लेकिन रूस के खिलाफ लड़ाई, इस जंग में हिस्सा लें। लेकिन ऐसे में जो लोग डरे हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हथियार नहीं उठा सकते और ऐसे में उन्हीं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और रूस की फौज ये दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में पिछले 3 दिन से जंग जारी है। रूस की फौज जमीन से हमला कर रही है, आसमान से अटैक कर रही है, काला सागर से बारूद बरसा रही है। जंग के तीसरे दिन यूक्रेन में कितनी भीषण लड़ाई हुई है, महायुद्ध की खौफनाक आवाज इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए।